और आज संदेश खाली पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संदेश खाली से अभी जो खबरें आ रही हैं, आज जो खबरें आई हैं, वो भी बहुत शर्मसार करने वाली हैं और उन खबरों के बारे में भी आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। पिछले 1 घंटे से मैं लगातार ये सोच रहा हूं कि आज किस मुद्दे पर आपसे बात की जाए, चर्चा की जाए। यूं खबरें तो बहुत हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जिनकी गहराई तक जाया जा सकता है। एक बड़ी खबर जो है वो किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन में जिस तरह से हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हो रहा है, वो खबर धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मुझे लगा इस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये पूरा आंदोलन अब तक सिर्फ एक राज्य में सिमटा है। यानी ये जो किसान हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो सिर्फ एक राज्य के हैं, पंजाब के हैं। बाकी पूरे देश में किसान आंदोलन की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसलिए मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी खबर भी नहीं है कि जिस पर आज ही बात करनी जरूरी हो। टेलीविजन को बड़ा अच्छा लगता है, टेलीविजन चैनलों को ये विजुअल्स बड़े अच्छे लगते हैं कि उधर से टीयर गैस चल रही है, इधर से जो आंदोलनकारी हैं वो टीयर गैस को कैच कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, पुलिस को धमकियां दे रहे हैं, पुलिस के ऊपर जो है वो लगातार छीटाकशी कर रहे हैं और साथ साथ जो है पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं। तो टेलीविजन कैमरों को ये बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए टीवी चैनल वाले जो हैं वो इस खबर पे लगातार बने हुए। लेकिन मुझे लगता है ये इतनी बड़ी भी खबर नहीं है जिस पर आज ही बात करनी जरूरी है। एक जो दूसरी बड़ी खबर आई है वो दरअसल खबर सोनिया गांधी से जुड़ी है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा से अपना पर्चा भर दिया। ये खबर भी अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि अब तक सोनिया गांधी रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सांसद हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा से संसद में पहुंचने जा रही हैं और इसके मायने ये हैं कि रायबरेली जो है एकमात्र जो सीट है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, इस बार वो कांग्रेस के हाथ में जाएगी या नहीं जाएगी, यह मामला खटाई में पड़ गया। अब रायबरेली से या तो कांग्रेस किसी और को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी या फिर गांधी परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी। अपने आप में जो कुछ होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि सोनिया गांधी के रायबरेली से हटने के एक मायने ये भी हैं कि दरअसल गांधी परिवार अमेठी के बाद अब रायबरेली की सीट भी गंवाने के कगार पर पहुंच गया है। और अगर ऐसा हो जाता है 2024 के चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार की विरासत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उत्तर प्रदेश जो देश को प्रधानमंत्री देता है, दिल्ली का रास्ता जिस प्रदेश से होकर जाता है, वहां कांग्रेस का अंत हो जाएगा। यानी वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो अपने आप में यह भी बड़ी खबर है, लेकिन मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में इस पर बात की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आज ही इस पर चर्चा की जाए। एक जो तीसरी बड़ी खबर है वो अबू धाबी से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। ये BAPS का जो मंदिर है, ये अबू धाबी का पहला मंदिर है। सिर्फ अबू धाबी नहीं बल्कि अरब देशों में, इस्लामी देशों में पहला हिंदू मंदिर है। जिन इस्लामी देशों में अब तक मूर्तियां तोड़ी जाती थी, जिन इस्लामी देशों में अब तक हिंदुत्व के जितने चिन्ह हैं वो समाप्त किए जा रहे थे, वहां अगर एक हिंदू मंदिर, इतना भव्य विशाल मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन आज मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आज के लिए, इस वक्त के लिए और आप सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जिस खबर को जानना है वो आज भी संदेश खाली की खबर ही है, पश्चिम बंगाल की खबर है। आप सोचेंगे संदेश खाली पर तो मैंने कल भी वीडियो बनाया था। जी हां, मैंने कल भी वीडियो बनाया था और इसलिए बनाया था ताकि आप संदेश खाली के बारे में जान सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो संदेश खाली में क्या हो रहा है उनको ये पता ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे चैनल, मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे यूट्यूबर्स संदेश खाली के बारे में बात ही नहीं कर रहे। उनको इससे लगता है कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब मैंने संदेश खाली का ये वीडियो बनाया तो मेरे पास बहुत सारे मेरे जो शुभचिंतक हैं, खास करके हिंदुस्तान के बाहर जो लोग हैं, ऐसे कई मित्रों का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा इस तरह की वीडियो आप मत बनाइए क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल हैं, ये लोग इस तरह से जो है इस खबर को दबाते हैं, ये लोग जिस तरह से मीडिया के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये लोग जिस तरह से तानाशाह लोग हैं, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर खतरा इसमें है भी तो भी सवाल यह है कि कुछ लोग जो संदेश खाली पर बोल रहे हैं, क्या वो भी खतरे के कारण, डर के कारण बोलना बंद कर दें? क्या हम बोलना बंद कर देंगे तो क्या संदेश खाली की महिलाओं को, पश्चिम बंगाल की महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा? और अगर हम भी डर कर बैठ जाएंगे तो सवाल यह है कि इस देश में आज संदेश खाली एक है, पश्चिम बंगाल में।
इस देश में कोने कोने में संदेश खाली खड़े हो जाएंगे। इसलिए संदेश खाली पर बात करना जरूरी है। और आज संदेश खाली पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संदेश खाली से अभी जो खबरें आ रही हैं, आज जो खबरें आई हैं, वो भी बहुत शर्मसार करने वाली हैं और उन खबरों के बारे में भी आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। संदेश खाली से जो 4 बड़े मैसेज आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, उन 4 खबरों को समझिए, उन 4 खबरों के मायने समझिए। पहली खबर जो आई है संदेश खाली से, वो क्या खबर है? पहली खबर यह आई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार हुआ ही नहीं। सोचिए कितनी साफ गोई से कह दिया गया, कितनी बेशर्मी से कह दिया गया कि महिलाओं का बलात्कार हुआ ही नहीं। ये पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है। पश्चिम बंगाल की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो खुद महिला है, वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में किसी महिला का बलात्कार नहीं हुआ और ये खबरें जो है बेकार की है। सवाल ये है कि जो महिलाएं सड़क पर आ रही हैं, जो महिलाएं अपने मुंह ढक के, जो गरीब दलित महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अपना मुंह ढक के कैमरे के सामने कह रही हैं कि हम शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, जो पुरुष आके बता रहे हैं कि हमारे घर में टीएमसी के गुंडे रात को आते हैं, 3 बजे आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, हमारे घर में सुंदर लड़कियों को ढूंढते हैं, उठाकर ले जाते हैं, वो सब क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता है? कैसे आप इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? वैसे झूठ बोलने के मामले में ममता बनर्जी और उनकी सरकार का जो रिकॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त है। आपको यह भी मालूम होगा पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनके प्रशासन ने कह दिया था किसी महिला के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन आज ऐसे दर्जनों बलात्कार के मामले जिनको पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय टीएमसी के गुंडों ने सिर्फ इसलिए उनके साथ बलात्कार किया क्योंकि वो टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज ऐसे दर्जनों मामले, आज पश्चिम बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट में आज उनकी सुनवाई हो रही है और ऐसे में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का केस भी है, जो मैं बार बार बताता हूं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने, क्योंकि वो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करती थी, ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करती थी, उस महिला को बलात्कार किया गया और ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कोई बलात्कार नहीं हुआ। इस बार भी ममता बनर्जी की सरकार यही कह रही है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन महिलाएं क्या कह रही, जरा उनको सुनिए। महिलाएं अब भी ये कह रही हैं, महिलाएं कह रही हैं हमसे बलात्कार का मेडिकल सबूत मांगा जा रहा है। ये कर रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस, ये कर रही है वहां की सरकार कि बलात्कार की पीड़ित और शोषित महिलाएं हैं, जो सालों से इस तरह के शारीरिक शोषण का शिकार हो रही हैं टीएमसी के गुंडों के द्वारा, उनसे यह कहा जा रहा है कि आप अपने बलात्कार का मेडिकल सबूत दीजिए। अब आप सोचिए, आज के 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले या 3, 4, 5 साल पहले तक जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हो रहा था, जिनका बलात्कार हो रहा था, डर के बारे में महिलाएं कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये क्या बलात्कार के बाद, अपने शारीरिक शोषण के बाद, क्या ये किसी शहर में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवा के और उसके बाद जो है ममता बनर्जी की सरकार को अपना रेप का सबूत देंगी? क्या ऐसा संभव है? इस तरह के सबूत मांगे जाते हैं क्या? वो महिलाएं जो कह रही हैं, आप उनके दर्द को समझिए। इस तरह से इन महिलाओं को झूठा मत बनाइए कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं। और वैसे भी जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं, आज से नहीं बल्कि 2021 में, ये भी खतरनाक खबर है इसी पहलू से जुड़ी, कि 2021 में यहां की महिलाओं ने, सोचिए आज के करीब 3 साल पहले 2021 में यहां की महिलाओं ने एक अपना प्रतिवेदन दिया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और कहा था कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। 2021 में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप सोचिए, अगर महिला मुख्यमंत्री को महिलाएं लिखकर अपनी पीड़ा इस तरह से बताती हैं, देती हैं, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या वहां की महिलाओं में किसी में हिम्मत है कि वो जाकर के वहां पर पुलिस को, प्रशासन को बताएंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वो उनको जाकर अपनी पीड़ा बताएंगी? क्या वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर आएंगी? और मेडिकल रिपोर्ट सवाल है कहां से आएगी? ये जो पश्चिम बंगाल का जो मॉडस ऑपरेंडी है, वहां जो सरकारें चलती हैं, और ये अभी टीएमसी नहीं बल्कि पहले लेफ्ट भी, कम्युनिस्ट भी ऐसी चलाते थे। दरअसल वहां पर जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है किसी भी इलाके का, वो और डीएम, ये दोनों जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कार्यकर्ता, काडर होते हैं और वही वहां पर पार्टी चलाते हैं। यानी ये जो पूरा इलाका है संदेश खाली, वहां पे जो एसपी होगा, वहां पे जो डीएम होगा, वो एक तरह से ममता बनर्जी के काडर का होगा। और इसीलिए क्योंकि उनकी सीधी संपर्क ममता बनर्जी से
मुख्यमंत्री के साथ होता है, गृह विभाग के साथ होता है। इसलिए पार्टी में जो हो रहा है उनको पता होता है और इलाके में जो हो रहा है वो उनको पता होता है, और इलाके में वही रिपोर्ट होती हैं जो दरअसल ये लोग चाहते हैं। ये पूरी रिपोर्ट जो है, इसको लेकर तमाम मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, आप इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो ऐसे में ये महिलाएं किस तरह से हिम्मत करके ये सब अपने अपने ऊपर जो दर्द, अपना अत्याचार जो हो रहा है, कैसे बता सकती हैं, और आप इनसे सबूत मांग रहे हैं। ये अपने आप में संदेश खाली में जो हुआ उससे भी बड़ा आप अपराध कर रहे हैं। इन महिलाओं से कह रहे हैं कि आप अपना मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, सबूत दीजिए बलात्कार का। अब संदेश खाली से जो दूसरी खतरनाक खबर आई है वो ये कि जिन महिलाओं ने अब तक टेलीविजन कैमरों के सामने, मीडिया में या पुलिस के सामने आकर के ये बयान दिए कि हमको टीएमसी के गुंडे, शेख शाहजहां के गुंडे हमको परेशान कर रहे थे, हमारा बलात्कार कर रहे थे, हमारे घर से आके औरतों को उठा के ले जाते हैं, ऐसी तमाम बयान देने वाली महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। कई जगह से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ पुलिस ने धमक कर आकर ये कहा है किस तरह का अगर कुछ बोला तो बहुत बुरा होगा। कई महिलाओं को पुलिस डिटेन करके ले गई, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, उन्हीं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। ये दूसरी बड़ी खबर है संदेश खाली से जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है वो जंगल राज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तीसरी बड़ी खबर आज जो संदेश खाली से जुड़ी आई है वो ये कि यहां की सांसद, महिला सांसद नुसरत जहां मिसिंग है, गायब हैं। कहां गायब हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए पूरा इलाका जो है, ये जो संदेश खाली का इलाका है, ये बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहां की सांसद जो है वो टीएमसी की एक महिला नेता हैं जिनका नाम है नुसरत जहां। और ये नुसरत जहां एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, और इन अभिनेत्री को टिकट दिया टीएमसी ने और लोगों ने इतना प्यार दिया कि लोगों ने इनको सांसद बना दिया। लेकिन अब जबकि संदेश खाली की महिलाएं न्याय मांग रही हैं, वो सड़कों पर अपनी असमत बचाने के लिए लड़ रही हैं, तो उनकी सांसद नुसरत जहां गायब हैं। वो दरअसल बशीरहाट या फिर संदेश खाली के आसपास कहीं नहीं है। वो कहां है? वो दूर कोलकाता में अपनी रील्स बना रही हैं। वो दूर कोलकाता में बैठकर वैलेंटाइन डे, रोज डे मना रही हैं। उनकी रोज तस्वीरें आ रही हैं, उनके रोज जो हैं वो उनकी रील्स आ रही हैं जिसमें वो गुलाब का फूल लिए हुए हैं, कहीं पर वो वैलेंटाइन डे मना रही हैं, कहीं नौका विहार कर रही हैं, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, लाल रंग की ड्रेस पहनी है, हाथ में गुलाब का फूल है। इस तरह से वैलेंटाइन डे मना रही हैं। और जब उनसे सवाल किया गया कि संदेश खाली के बारे में आप चुप क्यों हैं, तो उन्होंने कहा आग में घी मत डालिए। मतलब महिलाओं के इंसाफ की बात करना आग में घी डालना है, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको नजरअंदाज करके अपनी रील्स बनाना, वैलेंटाइन डे मनाना, ये आपकी राजनीति है। ये तीसरी बड़ी खबर है जो संदेश खाली से आई, जो हमको आज परेशान कर रही है, आपको भी परेशान करेगी। और अब चौथी आज की बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, वहां की सांसदों से जुड़ी है, वहां की नेताओं से जुड़ी है। सागरिका घोष का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर सागरिका घोष को आप नहीं जानते हैं तो राजदीप सरदेसाई को जरूर जानते होंगे। देश के बड़े धुरंधर पत्रकार हैं, और वो किस लिए जाने जाते हैं? वो 10 साल तक नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए गुजरात दंगों में इसलिए जाने जाते हैं। वो अक्सर कांग्रेस का बचाव करते हुए नजर आते हैं। अक्सर उन्होंने कांग्रेस की कैसे सरकारें बचाई थी वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। किस तरह से कैश फॉर वोट में राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी और उसके बाद उनको पद्मश्री मिल गया था। ये सब किस्सा मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन राजदीप सरदेसाई की पत्नी है सागरिका घोष, और सागरिका घोष को टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने राज्यसभा की टिकट से नवाजा है। राज्यसभा के टिकट से नवाजा है। और एक वीडियो आया था राजदीप सरदेसाई का, आज लोग उस वीडियो को निकालकर चर्चा कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई से पूछा गया कि जब आप ममता बनर्जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि विधानसभा चुनाव में जो हिंसा हुई थी उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा? तो राजदीप सरदेसाई ने कहा अगर मैं उनसे सवाल पूछता तो मुझे रसगुल्ला खाने को नहीं मिलता। सोचिए, देश के पत्रकार, महान पत्रकार, उन्होंने कहा अगर मैं हिंसा का सवाल पूछता तो मुझे रसगुल्ला खाने को नहीं मिलता। लोग कह रहे हैं ये रसगुल्ला दरअसल उनकी पत्नी के लिए राज्यसभा की सीट थी जो उनको अब मिला है। ममता बनर्जी से मुश्किल सवाल ना पूछने के कारण आखिर उनको आज बंगाल का बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी रसगुल्ला मिल गया राजदीप सरदेसाई को। उनकी पत्नी आज राज्यसभा की सदस्य होने जा रही है।
लेकिन खैर ये सब छोड़ देते हैं। तो सागरिका घोष अब राज्यसभा में जा रही है और एक और महिला सुष्मिता देव, जो पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी नेता हैं और उनके पिता असम के एक बड़े लीडर रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के एक बड़े धुरंधर नेता थे, राजीव गांधी के साथ वो रहे और सुष्मिता देव राहुल गांधी के साथ उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दी और उसके बाद कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी के पास चली गई, टीएमसी के साथ चली गई और आज उनको राज्यसभा में अब भेजा जा रहा है सुष्मिता देव को। तो दरअसल पश्चिम बंगाल की तरफ से, टीएमसी की तरफ से 4 सीटों के लिए 3 महिला नेताओं को चुना गया राज्यसभा के लिए। और ये जो 3 महिला नेता हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीर खिंचवाते हुए ट्वीट किया है और इस बात पे गर्व किया है कि देखिए, टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने दरअसल लोकसभा राज्यसभा में अपने सांसदों की संख्या, महिला सांसदों की संख्या 40% तक पहुंचा दी है। ये इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषित किया है। ममता बनर्जी ऐसी अकेली नेता हैं जिन्होंने अपनी महिला सांसदों की संख्या 40% तक पहुंचा दी है। इसको लेकर सुष्मिता देव और सागरिका घोष बड़ा गर्व कर रही हैं। लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हम अक्सर ये बात करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए और इसीलिए महिला आरक्षण बिल का सबने समर्थन भी किया। लेकिन आज ये जो पश्चिम बंगाल के जो उदाहरण हमारे सामने है, जो केस स्टडी हमारे सामने है, पश्चिम बंगाल की केस स्टडी के बाद अब ये सवाल उठने लाजमी हो गए हैं कि क्या महिलाओं की संख्या लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में बढ़ाने के बाद क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? क्या ये मॉडल सही है? क्या ज्यादा महिलाओं को हम प्रतिनिधि अपना बना करके महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं? कम से कम पश्चिम बंगाल की जो केस स्टडी है वो कहती है ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस वक्त देश का ऐसा अकेला राज्य है जहां पर महिला मुख्यमंत्री है, जहां जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी सर्वे सर्वा एक महिला है। ममता बनर्जी टीएमसी की सर्वे सर्वा है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको छुपाया जा रहा है, ढका जा रहा है, उससे डिनाई किया जा रहा है, तो फिर ऐसी महिला मुख्यमंत्री या ऐसी महिला सेंट्रिक पॉलिटिक्स से आखिर महिलाओं को क्या मिल रहा है? ये सवाल आज हमारे सामने है। और फिर वही बात है, आप 40% आपने महिला सांसद कर दी, लेकिन वो महिला सांसद कर क्या रही है? क्या उनमें से किसी भी महिला सांसद ने महिला सुरक्षा का सवाल उठाया? पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार का सवाल उठाया? सागरिका घोष ने एक ट्वीट नहीं किया, एक बात नहीं उन्होंने उठाई, एक बार उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। यहां तक कि उनके पति भी अब खामोश है क्योंकि रसगुल्ला उनको मिल गया। राजीव सरदेसाई भी खामोश है। दूसरी तरफ सुष्मिता देव ने क्या ये मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी धुरंधर नेता थे जिनकी सदस्यता चली गई, महुआ मोइत्रा की बात कर रहा हूं। बहुत फायरी लीडर हैं, हर चीज में बोलती हैं। संसद के अंदर उन्होंने गाली गलौज तक कर दिया और जब उनसे यह पूछा गया कि आप अपनी जो संसदीय समिति ने जब उनसे आप पूछा कि आप रात को जो है आप किससे फोन पर बात करती थी, किसको आपने अपना पासवर्ड देने के लिए फोन किया, तो उन्होंने हंगामा कर दिया था कि महिलाओं से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज संदेश खाली में महिलाओं के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप खामोश हैं, तमाशा देख रही हैं। महुआ मोइत्रा ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। इसी तरह से नुसरत जहां, मैंने आपको बताया, एक शब्द नहीं बोला। ये जो 40% महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल की, जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, आखिर उन्होंने अगर एक भी शब्द संदेश खाली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बोला, उनको न्याय देने के लिए नहीं बोला, तो फिर मेरा सवाल यह है कि आखिर ऐसी महिला नेताओं का होने से क्या फायदा है? आखिर ऐसी महिला नेताओं का होना ना होना एक बराबर है। ऐसी महिला नेता हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो फिर आप किस बात की महिला नेता है? और आज ये सवाल देश की अन्य महिला नेताओं से भी जरूर पूछा जाना चाहिए। आप राजनीति में हैं, आप एक्टिव हैं, आप इतनी वोकल हैं, लेकिन महिला अपराधों पर जब ऐसा कोई स्टेट जिनसे आपकी पॉलिटिकल ट्यूनिंग होती है, जब ऐसे किसी स्टेट में महिला अत्याचार के मामले आते हैं तो आप खामोश क्यों हो जाती है? ये सवाल सुप्रिया श्रीनेत से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी वोकल और फायरी नेता हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बार भी यह मुद्दा नहीं उठाया, एक बार भी उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं का मुद्दा नहीं उठाया। सुप्रिया सुले शरद पवार जैसे दिग्गज नेता की बेटी हैं, बाप की राजनीति विरासत में मिली है,
लेकिन उसके बावजूद सुप्रिया सुले ने एक बार भी संदेश खाली का मुद्दा नहीं उठाया। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस में थी, आज वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में है, बहुत वोकल है, हर चीज पे बोलती हैं, हर चीज पे ट्वीट करती हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने संदेश खाली पर एक शब्द नहीं कहा। ऐसे नेताओं की, ऐसी महिला नेताओं की संख्या बहुत लंबी है। करीमो जी डीएमके की बड़ी नेता है, राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन डीएमके की नेता है, तमिलनाडु में बैठी हैं, हर चीज पे बोलती हैं, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के इंसाफ के लिए उनसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आखिर ऐसी महिला नेताओं का हम क्या करें? इन महिला नेताओं के होने ना होने का क्या फायदा है? देखिए, एक ही बात मैं अंत में ये कह रहा हूं कि दरअसल हो क्या रहा है इस देश में। इस देश में महिला अपराध और बलात्कार जैसे मामले जो है ना, उनको भी हम राजनीतिक खांचों में बांट देते हैं। अगर बीजेपी रूल स्टेट में होगा तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां बोलेंगी, बीजेपी रूल स्टेट में होगा तो बीजेपी की महिला नेता नहीं बोलेंगी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता बोलेंगे। लेकिन जब बीजेपी के किसी विरोधी स्टेट में ऐसा होगा तो बीजेपी बोलेगी, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोलेंगी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? कम से कम महिला सुरक्षा के नाम पर बलात्कार जैसे संवेदनशील मसलों पर तो एक हो जाइए। आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको बीएचयू का केस याद होगा। बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े 3 नेता जो हैं वो महिलाओं का शोषण कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। महिलाओं के बलात्कार के मामले में जो है वो 3 नेता पकड़े गए। शर्म की बात है, कैसे बीजेपी में इस तरह के नेता आ कैसे जाते हैं? आप देखते नहीं, आईटी सेल में आप ऐसे लोगों को ले आए जो बलात्कारी मानसिकता के, आपने उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया। लेकिन जब ये बीएचयू का मामला आया, कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया था, बीजेपी की घिग्गी बंधी हुई थी। अल्टीमेटली वो गिरफ्तार हुए, बीजेपी ने उनको तुरंत पार्टी से निकाला। ये मुद्दे पर कांग्रेस बोल रही थी, लगातार बोल रही थी। लेकिन जैसे ही इस घटना के कुछ दिन बाद मेवाराम कांग्रेस के एक नेता, उनकी जब सेक्स सीडी आ गई, वो महिलाओं का जो शोषण कर रहे थे, मेवाराम जैन की जैसी सीडी आती है वैसे ही कांग्रेस खामोश हो जाती है। कांग्रेस के नेता बीएचयू का मुद्दा उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगा कि अब हम बीएचयू पे अटैक करेंगे तो मेवाराम जो जैन है इसका मामला बीजेपी उठाएगी। और ये मेवाराम जैन जो है ये भी इस तरह से कई महिलाओं का शोषण कर रहा था। और बड़ी बात यह, ये मेवाराम जैन जो है ये 3 बार का सांसद, और इसको राहुल गांधी के कहने पर 4थी बार लगातार टिकट मिली। यह अलग बात है वो चुनाव हार गया। राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ इसकी बड़ी तस्वीरें वायरल हुई, और जैसी इसकी तस्वीरें वायरल हुई, कांग्रेस बीएचयू के मुद्दे पर खामोश हो गई। तो ये इस देश में हो रहा है। बलात्कार जैसे मुद्दे पर तुम्हारा बलात्कार वो तुम्हारे स्टेट में हो, उस पर हम बोलेंगे, हमारा बलात्कार जो हमारे स्टेट में, हम उस पर नहीं बोलेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड है महिला सुरक्षा पे बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी महिला नेताओं की देश को कतई जरूरत नहीं है जो महिला सुरक्षा पर, बलात्कार जैसे मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टियों में बढ़ जाती हैं। आप 40% नहीं, आप 50% महिला आरक्षण दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता जी आपने 40% सांसद बनाया, बहुत अच्छा किया। महिला सांसदों की संख्या 40% कर दी। आप 40% नहीं, 50% कर दें, 60% कर दें, 100% कर दें। लेकिन अगर आपके स्टेट में महिलाओं का इस तरह से शोषण होता रहेगा, शारीरिक शोषण होता रहेगा, और आपकी महिला सांसद वैलेंटाइन डे मनाएंगी, अपनी तस्वीरें अच्छी अच्छी डालेंगी और बलात्कार जैसे मुद्दों पर खामोश रहेंगी, तो ऐसी महिला नेताओं का कोई फायदा नहीं। ऐसी महिला नेता हमें नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।